स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका हिंदी की पुस्तक, हिंदी की बुक बसंत भाग 3 से पाठ 13, जहाँ पहिया है। अब पहिया आप देख रहे हो, व्हील को कहते हैं, गोल होता है, जो साइकिलों में लगा रहता है, गाड़ियों में लगा रहता है, हर चीज़ में हमें पहिए की ज़रूरत पड़ती है। तो पहिया कहाँ से आया, इसका आविष्कार कैसे हुआ? आपने देखा होगा, आपने सुना है, आपने पढ़ा भी होगा कि आदि मानव होते थे। लेकिन पहले आदि मानव मतलब जंगलों में हम रहते थे। लोग जो है जंगलों में रहते थे, वहीं पर खाते थे, वहीं पर रहते थे, यानी कि एक जानवरों के समान ही, जैसे पशु रहते हैं उसी तरीके से आदि मानव थे। लेकिन धीरे धीरे जो है मानव सभ्य बनने लग गया और वो आदि मानव से सभ्य मानव बन गया। और वो जो है फिर उसने धीरे धीरे तरक्कियां करनी शुरू कर दी, बहुत से आविष्कार किए। उन्हीं में से उसका एक आविष्कार था पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार उसने क्यों किया था? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो इसीलिए आपने देखा गाड़ियों में, बसों में, मोटरसाइकिल में, ट्रेन में, यहाँ तक कि हवाई जहाज में, सब में पहिया है। तो उससे क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वो चलता रहता है, पहिया चलता है। तो ये जो आपका पाठ है, इसमें भी हम पहिए के बारे में जानेंगे कि क्या है इस पहिए का यहाँ पर क्या रोल है। तो ये जो आपकी कहानी है, ये श्री पी साईनाथ जी ने लिखी थी, जो एक रिपोर्ट है। वो एक रिपोर्टर थे। साईनाथ जी जो है एक रिपोर्टर थे। रिपोर्टर आपको पता है, जो आप न्यूज़ सुनते हो उसमें जो रिपोर्ट करते हैं, किसी घटना के बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो आपका पाठ है, ये भी एक घटना है। उन्होंने इस घटना के बारे में आपको लिखा, आपको जानने के लिए कि क्या हुआ था उस समय जब उन्होंने ये घटना लिखी थी, कहाँ की है और उन्होंने ये क्यों लिखी। तो आप जो है इसको पढ़ेंगे। और वो जो है एक रिपोर्टर थे। साईनाथ जी ने जो है ये अपनी कहानियों में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने उन किताबों में जो है गाँव के बारे में लिखा है। अब वो रिपोर्टर थे तो जगह जगह जाते थे, जगह जगह गाँव में जाते थे, घूमते रहते थे और वहाँ से जो है इकट्ठी करके लेके आते थे रिपोर्ट। वहाँ पे क्या हुआ, किस गाँव में क्या आंदोलन हुआ, किस गाँव ने क्या तरक्की करी, ये सारी चीज़ें। तो उनको ये सब करना अच्छा लगता था। तो इसलिए जो है वो जगह जगह छोटे छोटे गाँव में जाकर जो है रिपोर्टें तैयार करते थे, एक रिपोर्ट बनाते थे और उनको लिखते रहते थे। तो उनकी एक जो बुक है, एवरीवन लव्स अ गुड जॉब, तो इसमें उन्होंने जो है बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। भारत के गाँवों की छोटी छोटी सी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं अपनी इस रिपोर्ट में, अपने इस पार्ट में, स्टोरीज ऑफ द पुअर इंडियंस। ठीक है, यानी कि अपने लोगों के बारे में, गांव के जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उनके बारे में उन्होंने स्टोरियाँ लिखी हैं अपनी इस किताब में। और एक गांव था जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है, एक रिपोर्ट जो उन्होंने तैयार की, जो आपके सामने एक पाठ के रूप में आज है। तो ये एक रिपोर्ट है, एक गांव के बारे में है। वो गांव जो है तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव होता है, पुडुकोट्टई। ठीक है, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव पुडुकोट्टई, जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है, आपको बताया है। तो उस गांव में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो गांव या एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी, क्या हुआ ऐसा, तो हम इस पाठ में वो सब जानेंगे। लेखक ने जो है जो किताब लिखी थी, उसी किताब का एक हिस्सा है ये पाठ, जो है उसी किताब का एक हिस्सा है, उनकी एक रिपोर्ट है। तो ये कहानी जो है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पुडुकोट्टई के बारे में है, यानी कि वहाँ की महिलाओं के बारे में है। अब इन महिलाओं के उस गांव की जो महिलाएं थी, उनके साहस के बारे में है, यानी कि उन्होंने ऐसा क्या किया, उन महिलाओं ने ऐसा क्या किया कि जिसके लिए ये कहानी लिखी गई। तो उन्होंने जो है साइकिल चलाना सीखा था। अब आप कहोगे कि साइकिल चलाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साइकिल तो कोई भी चला लेता है। आप देखते होंगे आजकल छोटे बच्चे भी साइकिल लेके घूमते रहते हैं, जगह जगह से कोई भी चला लेता है। तो इस कहानी में ऐसा क्या है कि जो साइकिल के बारे में लेखक ने लिखा है, कोई इतना बहुत बड़ा काम तो उन्होंने नहीं करा था। आप सोचोगे इन महिलाओं ने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम तो नहीं करा था कि जिसके लिए जो है ये कहानी लिखनी पड़ गई। तो लेकिन उस गांव की जो महिलाएं थी, उनके लिए साइकिल चलाना सच में एक हवाई जहाज चलाने के समान था।
कि उन्होंने जो है हवाई जहाज़ चला लिया। क्यों? क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि लोग जो है दकियानूसी विचारों के होते थे। वो जो है पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं जो है उनकी उन्हीं में समेटे हुए, उनको औरतों को जो है कुछ भी नहीं करने देते थे, कोई घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, कोई काम नहीं करने देते थे। तो बस उनके पुराने विचारों के थे वो। लेकिन यहाँ की महिलाओं ने जो है साइकिल चलाकर अपने आप को सशक्त बनाया, अपने आप को एक साहस दिया, एक हिम्मत दी कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम साइकिल चलाएंगे। ठीक है, ये कहानी जो है 1992 में शुरू होती है। 1992 का जो महिला दिवस था, महिला दिवस आपको पता है 8 मार्च को आता है, जिस दिन जो है आप लोग मनाते हो, सभी एक दूसरे को जो महिलाएं हैं वो विश करती हैं, वुमेन्स डे आप जिसको कहते हो। ठीक है, हर साल जो है 8 मार्च को आता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो उस दिन जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो एक दूसरे को विश करती हैं, बधाई देती हैं। और हमारी सरकार जो है उस दिन बहुत सारे प्रोग्राम चलाती रहती है। तो ये जो कहानी है आपके पाठ की, ये भी वहीं से शुरू होती है। 1992 में जो 8 मार्च के दिन जो महिला दिवस था उसके बारे में। अब आप सोचोगे कि उस दिन ऐसा क्या हुआ, कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जो ये कहानी आपके सामने आई है। तो आपकी जो कहानी है वो शुरू ही महिला दिवस से होती है। 1992 का जो महिला दिवस है, यानी कि 8 मार्च के दिन आप देखोगे, इस पाठ में पढ़ोगे कि उस दिन जो है महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं ने जो है साइकिल चलाकर जो है 8 मार्च महिला दिवस से ये कहानी शुरू होती है। उस दिन जो है हजारों महिलाओं ने एक साथ साइकिल चलाकर जो है अपना गुस्सा प्रकट किया था, विरोध प्रकट किया था लोगों के खिलाफ, उनकी रूढ़ी परंपराओं के खिलाफ उन्होंने जो है विरोध किया था। और इस रैली में जो है कम से कम 17,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने साइकिल चलाई थी। उन्होंने अपनी साइकिल का जो आगे हैंडल होता है उस पर एक हरा पट्टा बांध दिया था, एक हरा कपड़ा बांध दिया था, एक झंडा आप कह सकते हो, कि उस झंडे को बांध कर जो है उन्होंने घंटी बजा कर जोर जोर से वो घंटियां बजा रही थी और आगे निकल रही थी और अपना गुस्सा, अपना विरोध प्रकट कर रही थी कि हम महिलाएं भी जो है किसी से कम नहीं हैं। तो जो रिपोर्टर हैं, जो लेखक हैं, वो भी वहाँ पे उस महिला दिवस की रिपोर्ट तैयार करने गए हुए थे और उन्होंने जो है यहाँ पर उन महिलाओं के बारे में लिखा है कि उन्होंने जो है किस प्रकार से समाज की पुरानी परंपराओं को तोड़कर जो है एक नए समाज का निर्माण किया था। और उन्होंने जो है उसके बाद वहाँ पर उस गांव में बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर भी लगाए थे, यानी कि वो लड़कियों को, उस गांव की लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाती थी इस महिला दिवस के बाद से। यहाँ पर इस पाठ में जो है एक गांव होता है पुडुकोट्टई, जो तमिलनाडु में है। वहाँ की महिलाएं जो हैं, वहाँ के जो पुरुष होते थे, पहले आप देखते थे कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान था। महिलाओं को जो है घर में ही, घर की 4 दीवारी में ही रखा जाता था कि तुम कुछ काम नहीं करोगी, बस घर का काम करोगी, रोटी सब्जी बनाओ, घर पे रहो, घर के झाड़ू पोछा करो, ये सब करो। तो उनको जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जब उन्हें कुछ भी नहीं आता था। तो जो लोग थे, जो पुरुष थे, वो अपने आप को बहुत महान समझते थे कि हम ही हैं जो कुछ हैं और हमारे अलावा तो कोई कुछ भी नहीं है। तो वो जो है हर स्त्री पर या महिलाओं पर जो है अत्याचार करते रहते थे। तो इस गांव में भी वैसा ही था। वहाँ के जो लोग थे, पुरुष प्रधान समाज था, तो वो वहाँ की जो महिलाएं थी उनको घर से बाहर नहीं जाने देते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देते थे। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे जो है ये जो बेड़ियों में उन्हें जकड़ा गया था, जंजीरें थी उनके पैरों में जो बंधी हुई, उन जंजीरों को तोड़कर उन्होंने जो है बाहर निकलने का रास्ता तैयार किया। उन्होंने आपस में बातचीत करी और उन्होंने, एक महिला ने जो है साइकिल चलाना सीखा। जब उसने साइकिल चलाना सीखा और वो जब साइकिल चलाती थी तो पहले जो है उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने भी उस पर जो है बहुत टॉन्ट कसे, बहुत ताने मारे कि अरे तुम साइकिल चलाओगी, तुम्हारी बस का तो कुछ भी नहीं है, और ये साइकिल चलाना तुम्हारा काम नहीं है, ये तो पुरुषों का काम है, लड़कों का काम है, तुम नहीं चलाओगी। लेकिन उसने जो है हिम्मत नहीं हारी, उसने जो है साइकिल चलाना आरंभ भी कर दिया। उसने बोला नहीं, मैं तो चलाऊंगी और इससे जो है मेरे काम बहुत आसान भी हो जाएंगे।
तो उसने जो है उन सब का विरोध किया और साइकिल चलानी शुरू कर दी। और उसने जो है धीरे धीरे जब वो घर से भी निकलने लगी, फिर उसके एक समय के बाद जो है उस औरत के, उस महिला के जो घर वाले थे, उन्होंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। और उस महिला को देख के और भी जो महिलाएं थी उस गांव में, उन्होंने साइकिल चलानी शुरू कर दी। और उन्होंने मतलब एक तरीके से वो आज़ाद होना उन्होंने शुरू कर दिया। और जिसके कारण जो है उस गांव में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हो गई जो साइकिल चलाने लग गई थीं। जब वो साक्षर भी नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है साइकिल चलाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी फिर जो है छोटी लड़कियां जब होती थी 10, 11, 12 साल की, तो उन्हें भी साइकिल चलाना सिखाना शुरू कर दिया और वो लोग भी साइकिल चलाते थे। फिर उन बच्चों को उन्होंने जो है, महिलाओं ने उन बच्चों को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया, यानी कि लड़कियों को जो है स्कूल भेजना शुरू कर दिया कि वो भी जो है शिक्षित होंगी। साइकिल चलाने से उन्हें क्या है, उन्हें बहुत फ़ायदा मिला। उन महिलाओं को जो है साइकिल चलाने से बहुत फ़ायदा मिला। इससे उनके काम जो है बहुत आसान हो गए। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उन्हें कुछ सामान ले जाना होता था तो पैदल वो घंटों उनको लग जाते थे पैदल चलने में। लेकिन जब उन्होंने साइकिल सीख ली तो उस साइकिल के कारण वो जो है जल्दी से जो काम उनका 4 घंटे में होता था वो अब 2 घंटे में ही होने लगा। यानी कि साइकिल चलाने से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, उनके टाइम की जो है, उनके समय की बचत होने लगी। और उन्होंने जो है उस गाँव की जो रूढ़िवादी परंपरा थी, रूढ़िवादी जो पृष्ठभूमि थी, पहले उन्होंने उस सबको उन्होंने तोड़ डाला। और अपने बच्चों को स्कूल भेजना है तो वो साइकिल में उन्हें छोड़ के आ जाते थे। उन्हें घास लेने जाना है खेतों में तो पहले वो बहुत दूर दूर तक पैदल चल के जाती थी, लेकिन साइकिल के कारण उनका जीवन आसान हो गया, थोड़ा आसान हो गया। और वो खेतों से अब घास भी जो है साइकिल पर लाने लग गई थी। उन्हें जो है जो भी काम करना होता था अब वो साइकिल के द्वारा उस काम को करती थी। फिर आगे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है फातिमा का। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। यानी कि एक लेडी के बारे में बोला, एक महिला के बारे में बोला है जिसको जो है साइकिल चलाने का बहुत ही चाव लग गया, उसका बहुत मन किया। और फातिमा जो है साइकिल चलाने लग गई और उन्होंने धीरे धीरे वो किराए पे लाने लग गई पहले साइकिल को, और उन्होंने धीरे धीरे उस साइकिल को चलाना सीख लिया और फिर वो साइकिल चलाने लग गई। तब उन्होंने बोला कि अब मैं जो है इस साइकिल को कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं इसे हमेशा चलाती रहूंगी। उस समय उनकी जो उम्र है वो 20 साल के आसपास रही होगी और जब वो 20 साल की थी उन्होंने जो है साइकिल चलाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने जब इस साइकिल चलाने से जो है उनके पूरे गांव में जो है धूम मच गई साइकिल चलाने की। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसा में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाले औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। यानी कि वो गांव जो है बहुत बीहड़ इलाके में होगा, बहुत दूर होगा, तो वहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो चाहे काम करने वाली हैं, चाहे खेतों में काम करने वाली हैं, चाहे कहीं बाहर रोड पे काम करने वाली हैं, कोई आंगनबाड़ी में काम करने वाली है, या कोई अध्यापिका है, कोई मजदूरी करने वाली है, या कोई भी महिला है, उन सब ने जो है साइकिल चलाना शुरू किया और बहुत ही सलीके से वो अब साइकिल चलाती हैं और अपने बहुत सारे काम जो है साइकिल पर ही करती हैं। साइकिलों के द्वारा ही वो जो है इधर उधर आती और जाती हैं। कुछ जो है सेविकाएं, यानी कि गांव की जो सेविकाएं हैं, ग्राम सेविकाएं जिसको हम कहते हैं, वो जो है यानी कि खाना जो बनाती हैं और एक दूसरे जगह वो मतलब उनको खाना पहुंचाना है, तो अब जो है वो साइकिल पर जाकर ही उस काम को करती हैं। यानी कि साइकिल पर जाकर ही वो खाना जो है देने जाती हैं। यानी कि जैसे अब आजकल आप देखते होंगे यहाँ शहरों में टिफ़िन का सिस्टम है। यानी कि जैसे कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता, वो पढ़ने आते हैं, स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, कुछ हैं जो खाना नहीं बना पाते, कुछ बड़े लोग भी होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं
या लड़कियां हैं वो नहीं खाना बना पाती हैं, तो वो क्या करते हैं, टिफ़िन लगवा देते हैं यहाँ शहरों में। तो ऐसे उस गांव में भी था, जो लोग बाहर से पढ़ाने के लिए गए हैं या कुछ काम करते हैं, या कोई बच्चे आए होंगे स्कूल कॉलेज में, उनको खाना बनाना नहीं आता है, तो महिलाएं क्या करती थी, कुछ लोग जो है खाना उनको दे के आते थे बना के। तो पहले वो पैदल जाती थी, लेकिन जब से साइकिल चलानी सीखी तो वो साइकिल में जाकर जो है उनको खाना दे के आते थे। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यानी कि आगे जो है लेखक कहता है, रिपोर्टर कहता है कि जब मैंने एक महिला से पूछा जो जिसने अभी अभी साइकिल चलानी सीखी थी, तो उसने बोला ये मेरी आज़ादी है। पहले जो है घर के अंदर रहती थी या बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था आने जाने में, लेकिन जब से साइकिल चलानी सीखी है तब से जो है काफ़ी बदलाव आ गए हैं। तो साइकिल आंदोलन एक अगवा का कहना है, यानी कि जो साइकिल आंदोलन, अगवा मतलब जो उसको चला रही है, आगे आगे रहते हैं ना कुछ लोग, कोई भी काम करते हैं तो उसमें 2-3 लोग आगे खड़े रहते हैं, यानी कि जो पीछे वालों को साइकिल मतलब पीछे वालों को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि आपको क्या करना है। तो ऐसे ही जब साइकिल आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन को जो चला रही थी महिलाएं, उनमें से एक महिला जो थी उसका कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। तो यहाँ पर उस महिला का कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, हम हर काम के लिए जो है छोटे छोटे कामों के लिए भी लड़कों पर या पुरुषों पर निर्भर रहते थे, लेकिन जब से हमें साइकिल चलानी आई है हम जो है अपने काम खुद करने लग गए हैं। अब हमें हर काम के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। ये सारी बातें जो है उन लोगों ने कही। अब वो साइकिल पर बहुत कई किलोमीटर जो है आसानी से जा सकती थी। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पानी लाना, तो अब वो जो है पानी भी कुएं से मान लो पानी लेके आना है तो अब साइकिल में रखकर जो है वो पानी को लेके आ सकती थी। इसके बाद जब ये आंदोलन हुआ, जहाँ से हमने कहानी शुरू करी थी कि क्या कहते हैं, महिला दिवस से ये कहानी शुरू हुई थी, तो उसके बाद जो है उस गांव में और भी बहुत सारे शिविर लगने लग गए, जिसमें महिलाएं जो है एक दूसरे को शिक्षित करती थी, यानी कि साइकिल चलाने के लिए प्रशिक्षित करती थी। और उन महिलाओं के बारे में जो है हमने पढ़ा। इससे क्या होता है कि हमारा जो समाज है एक सशक्त समाज बनता है। अगर महिलाएं शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो इससे क्या होता है, वो अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे सकती हैं। और ऐसे ही जो है इस गांव में भी हुआ, और उन्होंने जो है जब साइकिल आंदोलन से उन्होंने जो है साइकिल चलाना सीखा, और आगे की जो बच्चियां थी या महिलाएं थी उन्होंने भी इससे बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिला। उन्हें अब पैदल नहीं जाना पड़ता था, कई मीटर वो जो है अब साइकिल पे जाती थी, अपने बहुत सारे काम जो है वो साइकिलों पे करती थी। तो यानी कि उन महिलाओं ने जो है और इससे क्या हुआ कि उनका जो है आर्थिक स्थिति को भी सुधार मिला। जब वो सिखाने लग गए तो उन्हें जो एक आय का साधन भी बन गया, और उन्हें जो है पैसे भी कमाने, थोड़े बहुत पैसे भी वो कमाने लग गई, और उन्होंने जो है इससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। ये कहानी जो है, इस कहानी से, इस रिपोर्ट से जो है हमें काफ़ी सीखने को मिला कि हमें जो है अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने कार्य को जो हमें करना चाहिए, महिलाओं को जो है करना चाहिए, अपने काम पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, जिससे जो है समाज का कल्याण होगा। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक महिला के आंदोलन की वजह से जो है बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा हुआ, यानी कि बहुत सारी महिलाओं ने जो है काम करना सीखा। फिर है एक लास्ट इसमें दे रखा है, फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी महत्वपूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव
कर सकूं। जब फातिमा ने शुरू में साइकिल चलानी सीखी थी तो उसने उस समय बोला रिपोर्टर को कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, बल्कि जो मैं किराए पे लेके आ रही हूँ तो मेरे पैसे ही जा रहे हैं, लेकिन बाद में जो है मुझे बहुत फ़ायदा होगा इन चीज़ों से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज़ाद हो गई हूँ और मुझे आज़ादी का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बोला कि जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। तो हमने जो है इस पाठ में आज पढ़ा कि किस प्रकार से एक साइकिल के पहिए ने, एक साइकिल ने जो है मनुष्य का जीवन और किस प्रकार से बदल दिया, एक गांव का जीवन जो है किस प्रकार से बदल गया।